हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड, देखिए दोपहर के बजे हैं 1:30 और मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ 1:30 बजे से स्टार्ट, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं हुआ था कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ, अपना सिलाई करूँ। और आज मुझे देखिए 1:30 बज चुका है, अभी तक मैं अपनी मशीन पर बैठी भी नहीं हूँ और कपड़े आ गए हैं, वो मुझे देने हैं 4 बजे। तो मैंने सोचा चलिए अपनी स्टिचिंग भी करती हूँ, घर के काम भी हो गए हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये मैंने जो कपड़ों की रैक थी वो इधर रख दी है अपनी, क्योंकि ओ हाथ भी दुखने लगता है कैमरा पकड़ते। क्योंकि देखिए उस वाले रूम में ना बाहर से कोई आता भी है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अलग से अगर दुकान होती है तो अच्छा लगता है। और क्योंकि उसमें एक साइड कपड़े रखे रहते हैं, लेकिन अगर हम घर में ही काम कर रहे हैं ना तो स्पेस चेंज करना पड़ता है। तो मैंने ये वाली जो कपड़ों का स्टैंड है वो यहाँ पर रख दिया है, तो जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और सो फ्रेंड, बच्चों की छुट्टी है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, एक दिन छुट्टी होती है एक दिन करते हैं, तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हस्बैंड गांव में गए हैं क्योंकि ससुर जी की तबीयत खराब है और उन्हें देखने के लिए गए थे। तो देखिए मेरे पास कुछ कपड़े रखे हुए हैं और ये वाले जो कपड़े हैं मैं अभी अब आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हो फ्रेंड, ये जो कपड़े हैं मेरे पास अभी आए हैं। और देखिए ये लहंगा है, तो इसे मुझे इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। देखिए ये लहंगा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है तो लेंथ भी मुझे कम करनी है इसकी, और इसमें थोड़ा सा फिटिंग लगाना है। ठीक है, कुछ ब्लाउज़ रखे हुए हैं, इनमें भी ऑल्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं। तो ये सब मुझे अभी 4 बजे करके देने हैं। बाकी जो कपड़े रखे हुए हैं वो मैं बाद में करूँगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बेटी कर रही है ड्राइंग। ये देखिए, मतलब बच्चों को होता है ना छुट्टी के दिन की कुछ अलग अच्छा करना है, तो बच्चों की ड्राइंग कर रहे हैं। और आदू हेलो कर दो। हाँ, आदू की तबीयत खराब हो रही है तो ये भी बैठा है अपनी पढ़ाई कर रहा है। देखिए मेरे पास ना कमेंट्स आ रहे थे कि आप कपड़ों की स्टिचिंग कितनी लेते हो, ब्लाउज की स्टिचिंग कितनी लेते हो। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, देखिए सबके रेट अलग अलग होते हैं। मैं जितने रेट लेती हूँ हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, किसी को कम भी लगते हैं, क्योंकि सब अपने एरिया के हिसाब से ही सिलाई लेते हैं। अगर आप नए नए हो, घर पर कपड़े स्टिच कर रहे हो, तो आप अपनी रेट लिस्ट कैसे बनाते हैं या मैं कितने रेट लेती हूँ, तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। क्योंकि सो फ्रेंड देखिए, अगर आप अपने घर पर ही जैसे मैं कपड़े सिलती हूँ, ये अभी फिलहाल इन्हीं से कर ले, ठीक है। जाओ अब जाओ कलर कर लो, बाद में और दे देंगे बाद में। सो फ्रेंड बच्चे हैं ना परेशान रखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ छोटे छोटे हैं। और बेटी मेरी 6 साल बड़ी है उससे, लेकिन फिर भी ना दोनों में लड़ाई होती रहती है, मैं पागल कर देते हैं बिल्कुल लड़ते हुए। तो चलिए, तो फ्रेंड देखिए, अगर आप घर पर कपड़े सिल रहे हैं ना जैसे मैं सिलती हूँ, और मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, मैं जैसे घर पे फ्री रहती हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मैं जैसे 1-2 कपड़े अपनी फ्रेंड के सिल देती थी, तो उन्होंने मुझे बताया जब तुम कपड़े अच्छे सिलती हो तो तुम फिर और भी किसी के सिल दिया करो। तो बस मैंने सोचा चलिए फ्री हूँ घर पर तो मैं अपने कपड़े स्टिच कर लेती हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, मैं पैसे भी कमाऊंगी और घर पर करती ही क्या हूँ। तो अगर आप भी घर पर कपड़े सिलते हो, तो ये सभी बिगनर्स है ना, सबको प्रॉब्लम होती है जब हम कुछ काम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी रेट लिस्ट बताएं। तो देखिए गांव के रेट अलग अलग होते हैं, ठीक है, गांव में अलग रेट लेते हैं, सिटी में अलग रेट लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में आप रह रहे हो। तो मैं जहाँ पर रह रही हूँ ना, वहाँ पर सिंपल जो सूट है, सूट सलवार है, उसमें कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है, तो उनके वो रेट कितने लेते हैं वहाँ, यहाँ पर 450 या 500 रुपये लेते हैं बुटीक पर। ठीक है, जो घर पर कपड़े सिलते हैं वो भी 400 रुपये ही लेती है, लेकिन मैं 350 रुपये लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो बाहर के रेट है ना उनसे 100-200 रुपये कम ही रखे हैं, क्योंकि वो बुटीक पर कपड़े सिलते हैं। और सभी को पता है बुटीक पर आप जितने वो रेट बताएंगे ना तो उतने ही रेट देकर आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कपड़े अच्छे सिलते हैं। लेकिन मैंने बुटीक वालों के भी कपड़े सिले हैं, सिलते तो हम ही है, बस नाम उनका हो जाता है। वही होता है ना कि काम चाहे कोई भी करो, लेकिन उनकी जो दुकान के रेट है और बुटीक का नाम आ जाता है, तो बस थोड़ा सा इस वजह से उनके रेट हाई फाई रहते हैं।
तो मैं जैसे करती हूँ ना, इंटरलॉक कराती हूँ, मैं 350 रुपये लेती हूँ और इंटरलॉक कराती हूँ जिस कपड़े पे मुझे लगता है कि जरूरी है। जैसे कि सिल्क के कपड़े होते हैं या फिर ऐसे कपड़े होते हैं जो गर्म कपड़े होते हैं, उनमें भी इंटरलॉक कराने की जरूरत होती है, तो वो मैं बाहर करा लेती हूँ। और जितना हो सकता है जैसे गुम सिलाई लगाकर खुद कवर करती हूँ, जिसमें जरूरत है वो मैं बाहर बुटीक पर ही करवाती हूँ। तो इस तरीके से मैं कपड़े सिलती हूँ। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था कि मैं इंटरलॉक करके नहीं दूंगी कपड़े। अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो भाई जहाँ आप सिलवाना चाहो तो सिलवा सकते हो। तो मैं टाइम पास के लिए कपड़े सिल रही हूँ, जिससे कि मेरा टाइम पास भी होता रहे और मुझे इधर उधर काम करने की जरूरत भी ना हो। जैसे कि फ्री इंसान होता है तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बस इसलिए। ठीक है, तो मैं जो अपने रेट बताती हूँ, पहले मैं बुटीक पर पता करके आई थी कि बुटीक के कितने रेट लेते हैं, जो आसपास कपड़े सिलते हैं वो कितने रेट लेती हैं। ठीक है, तो पहले मैंने इन सब चीज़ों को पता किया, उसके बाद ही मैंने अपनी रेट लिस्ट बनाई थी। तो मैं सिंपल सूट सलवार के लेती हूँ 350 रुपये। ठीक है, जो ब्लाउज बनाती हूँ अस्तर वाला, उसके भी 350 रुपये ही लेती हूँ। अगर किसी को कुर्ती बनवानी है, सिंपल कुर्ती, उसके 150 रुपये लेती हूँ। और अगर उसमें मुझे इनर अटैच करना है, इनर मेरा खुद का होगा, तो मैं 150 रुपये एक्स्ट्रा लेती हूँ, तो उसके मैं 300 रुपये लेती हूँ। ठीक है, पैंट प्लाजो हुआ उसके 450 रुपये लेती हूँ। कुछ भी अगर डिज़ाइन बनाना है तो 50 रुपये उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, क्योंकि डिज़ाइन के ऊपर बात है, उसमें कितनी मेहनत है कितनी नहीं है। सिंपल ब्लाउज के मैं 250 रुपये लेती हूँ। और आप अपने एरिया के हिसाब से पहले, अगर आप जैसे काम शुरू कर रहे हैं ना, तो पहले अपने आसपास के बुटीक है वहां से पता करिए। अगर आप गांव में सिलाई कर रहे हैं तो पहले ये देखिए कि जो ओल्ड लेडीज आसपास है आपके कितने पैसे लेती हैं, वो उसके हिसाब से आप 50 रुपये कम कर लीजिए। क्योंकि जब हम कोई काम शुरू कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें देखिए कुछ नुकसान भी झेलना पड़ता है। अगर हम सिलाई कर रहे हैं तो उसमें हमें अपनी, पहले अगर हमें कस्टमर गेन करने हैं ना, तो पहले हमको देखिए कस्टमर गेन करने हैं तो पैसे भी कम करने ही होंगे, क्योंकि पहले हमें अपने कस्टमर बनाने हैं। और अगर आप उनको काम करके अच्छा दे रहे हो, उनकी सूट की जो भी स्टिचिंग आप कर रहे हो उनको परफेक्ट बना के दे रहे हो, उनको अच्छे लग रहे हैं, फिर अगर आप उनके रेट भी बढ़ाओगे ना तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो काम अगर आपके ऊपर है, आप अच्छा करके दोगे तो वो भी आपको इसी तरीके से पैसे देंगे। तो मैंने पहले पैसे बहुत कम लिए थे, मैं 200 रुपये लेती थी सिंपल सूट सलवार के, लेकिन धीरे धीरे मैंने भी 150 रुपये ज़्यादा कर दिए। लेकिन स्टार्टिंग में हमको कम ही करने होते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है जब हम घर पर सोचते हैं ना बुटीक करने की, तो ये प्रॉब्लम होती ही है। तो मेरी जो, मैं पता है मैंने कभी कभी बाहर कपड़े नहीं सिलवाए, और ये सभी के साथ में प्रॉब्लम होती है कि जब हम कपड़े खुद से स्टिच करते हैं ना, तो हमें किसी और का काम समझ में नहीं आता है। तो मैं अगर बाहर भी कपड़े सिलवाती थी तो फिटिंग खुद ही करती थी उनमें, तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं लगा कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, और मुझे अच्छे नहीं लगते थे। मुझे लगता था कि मेरे जो सूट है वो खराब हो गया। अभी जैसे मेरे पास बहुत सारे कपड़े आ रखे थे, तो मैंने सोचा, मेरे जो 2-3 सूट थे, और मैंने सोचा चलिए मैं बाहर सिलवा लेती हूँ। तो वो मुझे ऐसी, मैं मतलब आज तक मैंने उनको पहना भी नहीं है, पहने तो अच्छे नहीं लगे, फिटिंग विटिंग कर लिया, लेकिन वो जो चीज़ें मुझे समझ में आती है, जो मुझे अच्छी लगती है, वो चीज़ें उसमें नहीं है। तो मेरे पास अभी भी काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि जो मेरे मायके से आते हैं वो कपड़े बिना सिले हुए ही आते हैं। तो क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है खुद से डिज़ाइन करके पहनना कपड़े अपने तरीके से। हम कपड़े पैंट बना सकते हैं, प्लाजो बना सकते हैं, जो भी हमें पसंद है। हम अगर सिलाई सीख लेते हैं ना तो इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि अगर आप बाहर बुटीक में भी करवाने जाओगे तो वो छोटी छोटी चीज़ों के, अगर आपको एक बटन भी स्टिच करवाना है तो उसके भी आपको वो पैसे लेंगे, 20 से 25-30 रुपये लेंगे आराम से। हमारे यहाँ तो इतने ही लेते हैं। अगर फिटिंग करवाएंगे तो 50-60 रुपये आराम से ले लेंगे। और मैं अगर फिटिंग करती हूँ तो मैं 30 रुपये में करती हूँ यहाँ पर, और घर पे सब इतने ही पैसे देते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी प्रॉब्लम आ रही है आपको अपनी रेट लिस्ट बनाने में, तो आप भी इसी तरीके से बनाइए। आसपास के अपने जो कपड़े स्टिच करते हैं वहां पर पता कीजिए, और उसके बाद ही अपनी रेट लिस्ट बनाइए। ठीक है, तो आई होप कि फ्रेंड आपको देखिए कुछ हेल्प मिली होगी मेरे से। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि मेरा भी कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। मैं भी घर पर आपकी तरह ही कपड़े स्टिच करती हूँ। घर में फ्री रहती थी तो मैंने सोचा चलिए कपड़े स्टिच कर लेती हूँ। तो मेरा जो है, क्योंकि मुझे किसी से बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं है, जैसे लेडीज़ें होती हैं आसपास की लेडीज़ों से ज़्यादा बातें कर लेती हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, तो वो मेरा नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है इतना फ्रेंड सर्कल बनाना।
क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर फालतू बातें होती हैं वहाँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लेडीजों के साथ में ना ये प्रॉब्लम होती है, एक दूसरे से बातें लेती हैं और एक दूसरे से फैला देती है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड बनाओ, एक दो बनाओ जो अपने क्लोज हो, आपकी बातें सुनती हो और आप अपने मन की बातें उससे कर सकते हो। और बस इतना मुझे, और इतना मेरे एक दो फ्रेंड है जिसमें मैं कॉल पे बात कर लेती हूँ, यहाँ पास में भी है, तो बस इतना ही मैं रखती हूँ। जो मेरी बातें समझ सकता है मैं उसकी बातें समझ सकती हूँ, बस मैं उसी के साथ में बातें करती हूँ। अदरवाइज मुझे लेडीजों के साथ में गपशप करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपनी जो सिलाई थी वो स्टार्ट कर दी, और मैं अपने घर पर रहती हूँ, कपड़ों की सिलाई करती हूँ और पैसे भी अर्निंग करती हूँ, साथ में वीडियो बनाती हूँ तो उससे भी मुझे अर्निंग हो रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, घर बैठी हूँ, घर बैठे मैं अपने पैसे कमा रही हूँ, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ। तो और सबसे बड़ी जो बात है ना वो है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ तक कि हस्बैंड के सामने भी हमें कुछ भी जरूरत, देखिए जो जरूरतें वो पूरी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जरूरतें ऐसी होती है ना कि हर लेडीजों का अलग ही हिसाब होता है, वो अपनी जरूरतें, उनके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो अपने उनके मतलब हस्बैंड से नहीं बोल सकती हैं। तो मुझे हर चीजें बोलना उनको अच्छा भी नहीं लगता है, मुझे मतलब एक अजीब सा लगता है कि उनको लगेगा कि यार कितना खर्चा करती है। तो उस चीज से मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो भी मुझे चाहिए होता है मैं अपने पैसों का लेती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है घर परिवार में, अगर आप कमा रहे हैं तो। ठीक है, तो मुझे तो यही लगता है कि अगर आपका मन है सिलाई करने का या कुछ भी अगर आपके शौक है तो आप आराम से इजीली घर पर बैठकर कर सकते हैं। सबके अंदर टैलेंट होता है, हर हाउस वाइफ के अंदर टैलेंट होता है, क्योंकि लेडीज कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। जिसे लगता है ना कि वो अनपढ़ है, वो कुछ नहीं कर सकती, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट जरूरी होता है। तो आप चाहो तो अपने टैलेंट को इस तरीके से बाहर ला सकते हो। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, और आप भी काम करिए, अपनी रेट लिस्ट बनाइए। तो मैंने सोचा चलिए आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बना लेती हूँ कि आप अपनी रेट लिस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। और मैं अगर जो आपको अपनी रेट लिस्ट बताऊंगी ना तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे यहाँ के अलग रेट है और जहाँ पर मैं रह रही हूँ ना वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा लेते हैं और कहीं बहुत कम लेते हैं। जैसे गांव में है तो बहुत ही कम लेते हैं। ठीक है, गांव में सूट सलवार जो है 100 रुपए में सिल देते हैं, 100 या 120 रुपए में। अब बताओ यहाँ पर 350 रुपए लेते हैं ना, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सिलाई रखते हैं। गांव में अगर आप ज्यादा बताओगे तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा, और अगर आप जैसे 120 रुपए ले रहे हैं और आप 100 रुपए लोगे ना तो आपके पास कस्टमर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आपका काम, दूसरी चीज है आपका नेचर। अगर आपका नेचर अच्छा है ना कस्टमर के साथ में तो वो डेफिनेटली आपके पास आएगा। तो अपना नेचर अच्छा रखिए, और ऐसे ही रेट लिस्ट पता कीजिए आपके आसपास कितने रेट लेते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी सिलाई रख सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और कुछ हेल्प मिली होगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।